शबे बारात में भी फातिहा करने की शक्ति नहीं, इमाम के पीछे दौड़ेगा। इमाम पागल क्यों हो जाता है? 150-200 घर है, अरे वो इमाम सूजी हलवा जटर मटर बटर पूरी बना के रख लिया और इमाम को खोज रहा है। अब बच्चों सब देख रहा है कि हम भी खाएंगे, ना मौलवी साहब खाने दीजिए तब खाएंगे। सूजी देखते बहुत बच्चा सो जाता। इतने घर में आदमी है, घर मकान बढ़िया है, तो 3 को कुल शरीफ पढ़ने के लायक नहीं। पता है किसी घर में हम सब 8 बजे रात पहुंचते हैं, तब तक सूजी ढकल, पैटकवा सिकवा रखल, इमाम का परा गौरव होता है। ऐसा है अगर घर घर में फातिहा क्या नहीं कर सकते क्या जी? लेकिन उस लायक रहोगे तब ना। बेटा जब पढ़ने उम्र में तब तो मोबाइल चला रहा। इन लोगों के हाथ में किताब पोथी दो, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ा, लेकिन पहले दीन तो इतना पढ़ा दो कि जब माँ बाप का जनाजा लेके जाए तो दुआई जनाजा पढ़ सके। 50 साल से जनाजा पढ़ते हो, अब तक दुआई जनाजा तो पढ़ने के लायक नहीं बना। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अभी तक आपको दुआ क्या कहते हैं मिट्टी देने नीयत तक याद नहीं किया। भैया नहीं पढ़ पाए उस दौर में, तो यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है ना, इसमें कंप्यूटर का जमाना, उसमें सब कुछ भरा हुआ है। तुम यूट्यूब में खोज के निकालना ना, सर्च करना तहियात, वो बजते रहेगा, तुम सुनते रहना, वो बजते रहे तुम सुनते रहना। सप्ताह में 10 दिन सुनना, पूरा सप्ताह में 10 बार सुनना, डेली 10 मरतबा सुनना। वो पढ़ेगा आगे आगे, तुम पीछे पीछे पढ़ना, 1 सप्ताह में तहियात याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे तब ना। यहाँ पढ़ोगे खाक, यहाँ तो भोजपुरी गाना हारा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिल जाएगा। वक्त तो बचा है, भागते क्यों, घबराते क्यों हो? इसलिए इन औलादों को कुरान थमा दे, ताकि शबे बारात के शब में कुरान को पढ़ेंगे, भोर भोर को कब्रिस्तान जाएंगे, हाथ को उठाएंगे। वो औलाद कुरान पढ़ के जब दुआ करेगी, रहमत खुदाबंदी नाजिल होंगे, शबे बारात की शब होगी, आपकी दुआ होगी, माँ बाप के कब्रों के सामने तेरा हाथ उठा होगा। कसम खुदा की वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। घर घर कुरान खानी हो, शब बारात से पहले, शब बारात में दुआ हो, हलवा पका, पूरी पका, मटर बटर जटर जितना पकाना है। एक जगह एतराज करता है, बोली सुन्नी लोग, ये बरेली लोग हलवा पकाता है। हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, हम बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग हलवा खोजते खोजते थक गए किताब में, हम लोग बोले कड़ाही से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अच्छा हलवा पकाए हम और खोजे वो लोग, कौन लोग? हम नाम नहीं लेते, तकलीफ होती है। वो फूलगोभी टोपी वाले, गोल टोपी, वो लोग हलवा ऐसे घर में नहीं पकाएगा। लेकिन अगर समझी घर आ गया, और अगर शब बारात के दूसरे दिन कोई समझी आ गया उपटिया वाला, और अगर हलवा दे दिया 1 प्लेट, सब उड़ा देगा, तब ना जायज नहीं, घर में ना जायज। यहाँ का होता है। हमारे यहाँ गाँव बगल में था, बोला हजरत हम लोग, वो हमारे जो ससुर है ना, वो लोग देवबंदी मसलक के है, वो लोग हलवा तलवा नहीं बनाता है। दूसरे दिन मेरा ससुर आया, इतना दिए, बोला बेटी थोड़ा 1.5 किलो एकदम उड़ा दिया। तो बोला भैया हलवा अगर पकाई, अच्छा हलवा कोनो किताब में रहता है, हलवा बनाना पड़ता है। वो लोग को कौन मौलवी जो सिखा दिया कि हलवा नहीं खाना चाहिए? अच्छा ये खाने पीने मसला में जो फतवा लगाया, भूखे मरेगा नहीं मरेगा। अब हलवा है, शब बारात है, खुशी हम लोग थोड़ा फर्ज समझ के करते हैं। नहीं, फर्ज नहीं है कि अगर हलवा नहीं शब बारात में, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक रात साल में है, चलो आज खुशी का दिन है, आज जागने रात है, आज सब इबादत करेंगे, थोड़ा अलग हट के खाना पकाएंगे। तो क्या बनाएंगे? हलवा बना लो, पूरी बना लो, रोटी बना लो, मटर बटर जटर कटर जितना बनाना बना लो, है ना। अब उसको थोड़ा बहुत खाते हैं, थोड़ा बहुत रख लेते हैं, होता है। अब उसमें नहीं, ऐसा होना चाहिए। आपको खाने का मन करता है खाओ, मुझको हलवा हजम होता है, आपको नहीं हजम होता तो दर्रा खा लो, उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लड़ो मत, पढ़ो,
तब ये लड़ो मत पढ़ो, ये मुर्गा झगड़ा, फातिया झगड़ा, ये गुपचुप चौमिन चिंगन चिल्ली कौन किताब में है, तब किताब हाथी में लगाना, इसलिए लड़ो मत पढ़ो। शब बारात में हर घर में कुरान खानी हो, हर घर में इबादत हो, हर घर में नमाज हो, हर घर में तलावत हो। मेरी माँ बोले तू भी कुरान पढ़, ये लोग तो कुरान शरीफ पढ़ेगी नहीं, सबके घर में मोहना में कुरान शरीफ है, मोहना है ना गाँव का ना, कोई घर बात नहीं है 300-400 घर में कि कुरान शरीफ 2-2 पीसनी होगी। सब बहू बेटी पढ़ी लिखी है, लेकिन पढ़ते कभी बेटी को देखे कुरान शरीफ, कभी बहू को कुरान शरीफ पढ़ते देखते नहीं, पढ़ती है, रखती है, सब पढ़ती है कोई नहीं। अभी शब बारात में निकालेगी 9 महीना बाद 10 महीना बाद कुरान शरीफ शब बारात के चांद में खोल खाल के निकाली, फूंक फांक के झाड़ झुड़ के जब पढ़ेगी तो ऐसा लगेगा, जाके सुनिएगा कभी, बिल्लाह, लगता पूरा खानदान मर गया है, नहीं पढ़ पाती है। हफ्ता हफ्ता पढ़े घस भी दिया है तब ने पढ़े, अब 9 महीना बाद एकदम जान के धक में, ताकि सास कहे देखो बहू पढ़ल है, शब बारात में पढ़ रही है, अब एकदम दरवाजे के सामने लगता पूरा खानदान साफ हो गया है। अरे डेली पढ़ो ना जी, हर सप्ताह पढ़, हर जुम्मा को पढ़ कुरान, और जब कुरान मजबूत से पढ़ोगे शोहर मस्जिद से आएंगे, तुम बहू बन के रहेगी, वो शोहर बन के घुसेगा, सर पे टोपी होंगे, पेशानी पे वजू का, चेहरे पे सजदे का निशान, वो जुम्मा का दिन तुम मुसल्ले पे पढ़ना कुरान, खड़ी होके सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना। इसको ना दुरूद शरीफ याद है ना तहियाद याद है, लेकिन नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में जाएगा जुम्मा के दिन, कुछ नहीं जानता, जब नियत कर देगा अरे बाप अल्लाह अकबर, लगता है अजमेर से डायरेक्ट मोहना उतर गया, ऐसी नियत करेगा अल्लाह अकबर, खाली फूस 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 फूस, लगता है एक परा होगी यार, कुछ नहीं जानता। कसम खुदा की हजरत हम लोग 15 दिन रटे हैं ना, तब तहियात याद किए है कि नहीं, सब 10 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए बचपना में, उस्ताद के बीच में बैठ के मार भी खाए। 2-3 महीना रटे 10-20 को सूरत याद किए। अच्छा, आप लोग ने कभी मस्जिद गए, मदरसा में बैठे, इमाम के पास रहे, नस्ल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, हम पारा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, ना कुरान पढ़े, तो आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस हैं, आदमी हैं, जिन्नात, बगैर पढ़े जो पढ़ रहा है, सोचने वाली बात है। आप लोग कंप्यूटर है ना आदमी, और उंगली उठाएगा लगता है एकदम मक्का देख रहा है, अस्सलाम फेरेगा अस्सलाम, जाता है बैतुल मुक़द्दस से देखते, और कुछ नहीं जानता। ये कब तक ढकोसला करोगे? अभी रमजान आने वाला, अभी देखने में एकदम 1.5 कुंटल है, 1 कुंटल 20 किलो। अब पूछेगा चाचा रोजा कहन रखते हैं, नमाज कहन, रोजा कहन रखते हैं चाचा? झारखंडी बाबा आपको नहीं पता है, रानीगंज से इलाज चल रहा है मेरा, गैसवा जो है ना, गैसवा मेरा उठ रहा है, अभी सब ठीक ठाक है, ठीक चांद देखने का टाइम होगा और गैसवा उसका उठना शुरू होगा। कहा हुआ चाचा रोजवा नहीं रखते? कहा मौलाना साहब जो मेरा पुरनका गैसवा था ना, फिर रुक कट गया, फिर शुरू हो गया। हम बोला चंदा ने गैस नहीं उठ रहा है, चंदवा उठने टाइम हो गया है ना, रमजान का चांद दिखाएगा। अभी शब बारात में देखना, कुछ नहीं जानता है, कम से कम नहीं जानते, जाके मस्जिद के अंदर बैठ के पांचे खोल के देखो तो ये सच है, ये हक है, ये सच है, ये उंगली दुलाओ, लेकिन नहीं, मस्जिद गेट के सामने जाके जागेगा सब शब बारात में, लेकिन मोबाइल देख के, चाय पी के, गुटखा खा के, गप करके रात कटा देगा। अंदर घुस एक लड़का पूछा, हाँ बेटा तुम लोग शब बारात में ये जो दरवाजे के सामने, मस्जिद गेट के सामने तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला हजरत आपको नहीं पता है, आज जागने की रात है, आज शब बारात है। हमारा शब बारात है तो क्या बोल, जागने की रात है, इसीलिए हम लोग जाग रहे हैं। हमने बेटा अगर जागने के नाम इबादत होती तो कुकुर 12 महीना जागता है 3 बजे भोर तक,
ये जबरदस्ती जागने का नाम इबादत नहीं बेटा, कुछ पढ़ने का नाम इबादत है। ये गलियां जो मोबाइल और गुटखा देख देख के जाग रहे हो खा करके, इसे इबादत नहीं कहते। अंदर घुसो, सजदा करो, रब को मना, आंख में आंसू, दिल में धड़कन, खौफे खुदा, इश्क मुस्तफा, हाथ उठा, आंसू बहा, रब की रहमत को पुकार, दिल से दुआ कर। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। माशाअल्लाह असर हो गया। देखिए 10% कितना है? 500। ये मोहब्बत है माशाअल्लाह। क्या है? अरे बोलिए क्या है? पैसा नहीं कुटुंबी मोहब्बत है। तब ये भी मोहब्बत, ये छोटका मोहब्बत ही बड़का मोहब्बत है। तो ये सब मोहब्बत भी पेश कीजिए। मेरी तकरीर और 22 मिनट बोल देंगे, 1 घंटा हो जाएगा। 22 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा कि नहीं? बोलिए, करना होगा। 22 मिनट कैसे नहीं बर्दाश्त कीजिएगा जी? 22 मिनट बोलना, सुने, हम सुनना होगा। आप लोग जाइएगा चाहे मत, लेकिन हम 22 मिनट बोलेंगे। हम बहुत जिद करते हैं, 22 मिनट बोल के रहे और थोड़ी देर और ज्यादा बोलते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, माशाअल्लाह 1 घंटा। इसी तरह तू चमन तो आइए तो घंटे घंटा। अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह। हाँ कुटुंब बोलिए 1 घंटा, 1 घंटा। या अल्लाह है परवरदिगार, 1 घंटा माशाअल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत। अरे माशाअल्लाह, ये भी मोहब्बत। हालांकि सुबह चर्चा करेगा है ना माशाअल्लाह, लेकिन ये मोहब्बत है। जरूर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। हालांकि मैं जब पहले जवान था तो 2-3 घंटा बोलता था। अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो चमक धमक जिट जाट देखते हैं कुटुंबी जान के धक में है, अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है कि पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं। कल मेरी तकरीर कहाँ थी? गोड्डा में स्टेम में थी। और कल स्टेम में मेरी तकरीर जमशेदपुर में होगी। परसों स्टेम तेरी मेरी डाल्टनगंज गढ़वा में होगी। फिर कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, पूरा हिंदुस्तान का दौरा है। और ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करो, दुनिया छोड़ जाए तो इसाले सवाब करो। और जब माँ बाप हो तो कम से कम जाकर थोड़ी देर बैठो, अपने हाथों से माँ बाप को कुछ खिला दो। बाजार जाने लगो, मोहना से निकलो, मार्केट तरफ जाओ, माँ को पूछ लो, ये माँ कुछ खाने मन करता है, कहो ने माँ हम ला के देंगे। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो पसंद आए तुम ला देना, फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़ा बाप को पूछना, बाबा हम बाजार जा रहे हैं, कुछ मन करता होगा। 20 साल पहले मार्केट में आप जाते थे, अपने मन से खाते थे। अब बुढ़ापे में आ गए, साइकिल चला नहीं पाते, गाड़ी में बैठ नहीं पाते। हम तेरा बेटा है, आप मेरे बाबा है, हम आपको खिलाएंगे जैसे अपने बचपना में खिलाया था। ए बाबा बोलिए कुछ खाएंगे। बाप कहेगा बेटा जो बाजार में पसंद आ जाए तू ले आना। माँ बाप कभी बाल बच्चों से फरमाइश नहीं करते हैं, लेकिन तुम फरमाइश का खाना बाप से खाया था। बचपने में तुमको दुकान लेके गया, ये नहीं लेंगे वो लेंगे, चॉकलेट नहीं वो लेंगे, बिस्किट नहीं चुस्ता लेंगे, ये नहीं तो मिक्सचर लेंगे, तेरे बाप ने खरीद के दिया था। लेकिन आज अगर एक बाप कोई फरमाइश कर दे तो बाप बेटा पूरा नहीं करता। लेकिन याद रखना माँ बाप जिंदा है तो कभी माँ बाप को पूछ के बाजार जाओ और माँ बाप को ला के दे देना, हाथ में देना। 1 पीस खाएंगे, आपके बाल बच्चों को खिला देंगे, लेकिन दिल से माँ बाप दुआ देंगे। माँ बाप को नहीं पूछेगा, बहू पूछेगा। अपनी बहू पूछ के बाजार जाएगा, कौन सी खाने मन कर रहा है। अगर बीवी यहाँ नहीं बोल पाई तो फोन करेगा, हेलो 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 हेलो, कौन सी खाने मन कर रहा है। बीबल गुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 गोला के रख दिया। बहू कोना में बैठ के मार रही है, उसके साथ पूछ रहा हूँ बहू कौन सी खा रहे, बोले तब तक खत्म। भैया बीवी को गुपचुप नहीं, ठलवे उठा ला दो, कोई तकलीफ नहीं। अपनी बीवी खिलाना ये सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। कौन मना करे मत खिला। कोई मौला नहीं कहेगा बीवी से मोहब्बत मत कर, बेटी से मोहब्बत कर, बहन से कर, भाई से कर, माँ से कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो। और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मोहब्बत करो माँ बाप से, चेहरा देखोगे, ये लकीर देखना माँ बाप का चेहरा कभी देखना, हज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन माँ बाप कोई फरमाइश नहीं करते, जितनी बीवियां भी के फरमाइश करती। अभी की बीवी, अरे बाप
पहले के तो जिंदगी कट गई, अभी फेयर एंड लवली अलग, फेस वॉश अलग, टर्मरिक अलग, जितना क्रीम मार्केट में सब मोबाइल देखा हाजिर, लेकिन मुंहवा देखो दूसरी तरह। क्रीमिया खत्म है लेकिन मुंहवा नहीं बदला। कैसे बदलेगा? अल्लाह के रसूल फरमाते वजू से चेहरा चमकता है, क्रीम से थोड़ो कहा है। अल्लाह के रसूल नहीं कहा कि क्रीम से चमकता है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। लोग कफन में हटाएंगे, चेहरा देखेंगे, लोग कहेंगे ऐसा सोया है जैसे कनीज़े फातिमा है चली जा रही है, गौस का दीवाना है चला जा रहा। कफन में चेहरा चमकेगा, ऐसा चेहरा बना, दुनिया में ऐसा चेहरा बना जैसे चेहरे से लगे कि ये मुसलमान है, ताकि कफन में जब चेहरा देखेगा ना मत सोचो कि हम 50-80 साल में मरेंगे, नहीं, ये घमंड मत करना। हमने माँ के पेट में बच्चा मरते देखा है, पैदा होते होते मरते देखा मैंने, 6 माह का बाबू को बाप के हथेली पे जनाजा मैंने देखा, 18 साल जवान बेटे के लाश 56 साल बूढ़े बाप के कंधे पे मैंने देखा। क्या लगता है कि मौत 70 साल में नहीं, मौत कब आएगी कहना मुश्किल से, मरने से पहले मौत की तैयारी करके रखे। किस्मत के तुम बादशाह हो, तेरे घर में माँ बाप है, इसलिए कि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि शब बारात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन उन औलादों की दुआ शब बारात की रात भी कबूल नहीं होगी जिनके औलाद से माँ बाप नाराज हो। शब बारात आने से पहले माँ बाप को मना लो। बहू के बात में बाप रे बाप, वो बहू नहीं उनके लिए पीर है। जहां बहू घर में घुसी कान में क्या फुसफुसाई, अब माँ बाप से आला होता हजरत। अब बूढ़ा बूढ़ी टूरल टूरल टुकुर टुकुर हम लोग के पास आता है, झारखंडी बाबा बोले क्या बात है, बोले चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा, गड़बड़ा गया। हम बोले हम घर क्या देखेंगे, हम राजमिस्त्री थोड़ा घर देखेंगे, हम मौलाना घर देखने के क्या करेंगे। बोले झारखंडी बाबा मेरा घरवा गड़बड़ा गया, खराब हो गया। बोला घर खराब हुआ तो हम रंग पुचौड़ा थोड़ो करते हैं जो मिस्त्री के पास जाओ। बोले नहीं झारखंडी बाबा एक बोतल पानी पड़ देते कम से कम तो घरवा सुधर जाता। हम बोले 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब तो पूरा छपा कले पढ़ने लगे हैं। एक बोतल पानी में का होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया बाहर। काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, वो बेटा समझता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मरने से पहले माँ बाप को राजी कर लो, खुश कर लो। अरे जिस झोपड़ी में माँ बाप खुश रहेंगे वो ताजमहल से झोपड़ी सुंदर लग जाए। आप लोग जैसे बैठे हैं लगता है 1 घंटा नहीं उठिएगा, ऐसा लग रहा है ना, 1 घंटा लगता है। सुनिएगा, माँ बहने बहू बेटियां भी बहुत इंतजार में बैठी है। 1-2 खुराक उनको भी देना है, 1-2 खुराक उनको जरूर देना है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, चाची नमाज काहे न पढ़ते हैं, दादी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं। बोल मौलाना साहब कहा पढ़े, छोटा छोटा बच्चा है। हम बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा कहे जाओगा बच्चा कह रहेगा। बहाना नमाज में नहीं होनी चाहिए, नमाज में कोई बहाना नहीं। अगर घर की बहू बेटी जिस दिन नमाजी बन जाएगी ना, घर का माहौल बदल जाएगा। अब माँ नमाजी होगी, बीवी नमाजी होगी, तो घर का माहौल कैसा होगा। आज होता है कि बहू टीवी पर बैठल है, बेटी हाथ में मोबाइल है, माँ चुगली बड़ा ले दरवाजे में बैठल है। झारखंडी बाबा बरकत नहीं होती है तो चुगली माँ बाप करे, माँ चुगली करे, बहू टीवी देखे, बेटी मोबाइल लेके घूमे तो बरकत होगी। बेटा 1:30 बजे रात तो पबजी खेले बरकत होगी। बस ताबीज दीजिए, बोले मौलाना टांग लो कर दन, ताबीज क्या करो, पूरा खानदान तो बिगड़ गया। तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली है ये नहीं। हम तकरीर हुई नहीं हिलती है ये कौम, क्या करोगे। मेरी माँ बोले तू नमाजी बन, तू नमाज पढ़ेगी ना तो तेरे घर में बरकत होगी। मौलाना पानी पढ़वाने कोई जरूरत नहीं, पीर साहब के पास ताबीज लिखवाने जरूरत नहीं है। एक माँ है, माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में जन्नत नहीं है।
माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मौला कदम के नीचे जन्नत नहीं। वो माँ का मकाम कितना बुलंद होना। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला बाप हमारा रोगा है कि मेरे बाप कहे सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल होता है कि ना माँ को कभी देखा ना बाप को देखा, और अगर पीर साहब आ गए काजू किशमिश चौड़ा गड़ी हजरत चाहिए चाहिए कहिए पिए, और बाप को गुलगुल्लो से भेंट नहीं। जो बाप है उनको गुलगुल्लो नहीं, और पीर साहब के मोनक्का जो फुट के नहीं खाता वो लगे, छेंच के खाता वो लगे। अरे भैया खिलाओ, वो पीर को खिलाओ, मौलाना खिला, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप को खिला। जिस माँ के कदम में जन्नत है, जब तक जिंदा हो खिदमत करो, सेवा करो, चेहरा देख। शबे बारात के शब में अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाखुश है, इतना माथा मस्जिद में पटकना गड्ढा हो जाए, हाथ इतना ऊपर उठा आसमान चला जाए, आंख से इतना आंसू निकले समंदर बन जाए, फिर भी तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। ऐसा नहीं कि हम बुढ़ापे में मरेंगे। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से खिदमत करो। अगर शब बारात से पहले किसी माँ बाप अभी यहाँ मोहना में अगर नाराज है, कल ही जाकर के माँ बाप के पाँव पकड़ लेना, माँ बाप माफ कर दे। शब बारात में नमाज पढ़ेंगे, मैं अपने घर बुला के दुआ करा, माँ बाप से खिला पिला। माँ बाप खाली बैठ के घर में घूम देंगे ना तो 10 मौलाना खिलाने में उतनी बरकत नहीं जितना खाली माँ बाप घर में बैठने में बरकत होगी। मौलाना खाएंगे गारंटी देंगे, कोई दुआ में गारंटी नहीं होगी। 10 मौलाना बिठा दुआ करा, 10 हाजी बिठा ले, 10 पीर को बिठा ले, 10 मुफ्ती बिठा ले, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ खाली आंचल उठा दे और घर में मुसीबत आए तो माँ के दुआ के सदके मुसीबत आए। ये माँ बाप की दुआ की ताकत होती है। इसलिए मरने से पहले कुछ खिला लो। हम लोग कब खिलाते हैं? जब खटिया माँ बाप पकड़ लिया, खाना पीना बंद, तब बहू बेटा दामाद समथिंग आंख खुली, कोई काजू, कोई किशमिश, कोई हॉर्लिक्स, कोई सेब, कोई रसमलाई, कोई रसगुल्ला, एकदम लेक पहुंच गया। बूढ़ा खाटी में पड़ल है, मथ पातर सब रखल है। बूढ़ा कुछ दिन बचबो करता, खाली देख के मर जाता, खाली देख के मर जाता। खाने के टाइम में गुलगुल्लो ठेकाना। जब बूढ़ा खटिया पकड़ लिया, उसका बेटा हाथ में रसमलाई ले, बाप ए बाबा हम बड़का लड़का हैं बाबा, थोड़ा मुँह खोलिए बाबा, हल्का ली बाबा, रसगुल्ला हाथ बुढ़ा ऊपर नहीं खा पाता है, देखते देखते मर जाता है। इतना रसगुल्ला, इतना सेब वहाँ, काजू वहाँ, किशमिश यहाँ, हॉर्लिक्स यहाँ, दूध वहाँ, कुछ दिन बचबो करता, कू के मर जाता है। जो दामाद जिंदगी में जीत करते रहा, लड़ते रहा, जो दामाद बाप ससुर से, वो दामाद सेब काजू किशमिश जाके पूछ रहा है, हमको पहचाने, हम वहाँ वाला दामाद है। तो बूढ़ा कहता कैसे नहीं पहचानेंगे, 2.5 लाख तुम्ही को देके खटिया पकड़े हो, तुम्ही 2.5 लाख लिया, KTM मांगा था, उसी दिन खटिया पकड़े हैं बेटा, तुमको नहीं पहचानेंगे ना। रसमलाई क्या ला देगा, 2.5 लाख तो ले चुका है, तुम खटिया पकड़वा लो। आजकल होता है जी, हो रहा है। शादी में जो बेटा बेचते हो ना, मरने के बाद जवाब देना होगा, बेच लो जितना बेचना। 2.5 लाख में लेते हो, पैसा खत्म होगा, लेकिन कबर में हिसाब तुमको देना होगा। यहाँ डीजे बजाते हो, तुमको बजाओ, यहाँ पटाखा फोड़ते हो, कबर में बम फूटेगा। जो जो करना है सब जमा चुगतान करना होगा। यहाँ किसी की 1 बित्ता जमीन दबाते हो, कबर में तुमको उसका चुगतान करना होगा। आए भयात गोतिया, भाई भाई लड़ता है तो जमीन के लेकर के बाप देखता है कि कहाँ इंसाफ कर दो। मरने से पहले हर बाप को इंसाफ करना चाहिए। अगर 4 बेटा है तो कांटा में वजन करके सब सामान दे दो। ऐसा नहीं छोटका लड़का इतना ज्यादा रख देंगे, बड़का इधर दे देंगे, महिला इधर दे देंगे, नहीं। सब बेटा बहू को एक नजर में, एक दूगो बाप भी होता है, माँ भी होती है। बड़का देखना नहीं चाहेगा और छोटकी छोड़ना नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं है, सब तेरा बेटा है, हक इंसाफ करो, कयामत में पकड़ हो जाएगी। इसे मरने से पहले इंसाफ करो, ताकि माँ बाप बाल बच्चों के लिए कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हम सुन्नियों का अकीदा है, किनका अकीदा? हम सुन्नियों का अकीदा है, मसलक के आला हजरत वालों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ उनके नाम पे होता है, उनके रूह तक ये सवाब पहुंचता है। हम लोग जो करते हैं ये उनके रूह तक पहुंचता है।
हम लोग जो करते हैं। और मोहना वालों, इन साल मोहर शब बरात में अगरबत्ती लेके मत जाना कब्रिस्तान। अगरबत्ती हमारे मसलक में भी आग जलाना कब्रों में मना है। कब्रों को आग से दूर रखना, आग को कब्र से दूर रखना। इन साल से मोहना वालों एक शीशी गुलाब जल, गुलाब का पानी 10 टका और 10 टका का इत्र खरीद लेना दुकान से। दोनों मिला के हिला देना। 3 बजे भोर, 2 बजे, 1:30 बजे जाते हो माँ बाप की कब्रों पे छिड़क देना और दुआ कर देना। एक हफ्ता नहीं, हफ्तों खुशबूदार कब्र मांगेगा, आग से बच जाएगी। ये सिलसिला मैंने हर जगह कर दिया। इन साल से अगरबत्ती बंद करो। ये अगरबत्ती मना है इस्लाम में भी। हमारे अगरबत्ती क्या है, आजकल तो कुछ पढ़ना नहीं जानता, खाली अगरबत्ती जलाने से अगर मुर्दा बख्शा जाता तो हम 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती को अगरबत्ती से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब कौन सिखा दिया आप लोगों को? हम सुन्नी है, मसलक के आला हज़रत वाले। कुछ लोग नहीं कहता ये सुन्नी लोग शिर्क बिदअत करता है, कब्र में आग जलाता है, कहता है हम लोग। सुन्नी कब्र पूछता है। अच्छा, हम लोग कब्र पूछते हैं। मतलब औरतें मजार जाती है। अभी 16 फरवरी से रानीगंज में मामूर से लगेगा, सबके बहू बेटी जाएगी। तो बहू आपकी है तो ठिका हम लिए हैं, पकड़ के रखेंगे। तेरी बहू है, तेरी बहू जब रानीगंज में झूला झूलेगी और जवाब हमको देना पड़ेगा। मौत के कुआं तुम देखेगी और मौत के मुंह में हम लोग देते। सब एकदम बनाओ सिंगार करके, एकदम फेयर एंड लवली को टर्मरिक लगा के, एकदम बाल माथा खोल करके एकदम घूम रही है। और आके घर में कहेगा हाँ अरे हमने कलेजों में तुम हवा पकड़ लिया था, ऊपर गए। सब आके सुना रहा। अब जिसको मन नहीं वो भी तैयार हो गई, हम भी जाके देखेंगे। अब मौलाना कहे औरतों को मजार जाना मना है, बल मौलवी तो बात नहीं सुनेंगे हम। तो तुम जाओगे, जवाब हमको देना पड़ता है। तुम्हारी बहू जाके वहां गुपचुप खाए, जवाब हम दें। लगता है जिंदगी में कुछ खावे नहीं किया। भैया आपकी बहू बेटी घर में रखो सुरक्षित। आप मजार जाए, बहू घर में रहे, आप वहां से आए, बीवी घर पे रहे। वो बीवी ठीक से देखे कि मेरा शोहर रानीगंज के उर्स से आ गया है, मेरा शोहर काम करके आ गया है, मेरा शोहर कोला चला के आ गया है, मेरा शोहर कोला बेच के आ गया है, मेरा शोहर राजमिस्त्री काम करके घर लौटा है, गोरू बड़ी व्यापारी करके लौटा है। ठीक बीवी घर पे रहे, शोहर काम करके मगरिब में घुसे, बीवी सब काम छोड़े, गिलास में पानी भर ले, दोनों हाथों से पकड़ ले, शोहर के पास चली जाए, शोहर का मुंह देखे, शोहर के हाथ में दे दे और मुस्कुरा के हो सके तो दे दे। बगल में बैठे, घर बैठे बैठे उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद का सवाब लिखा जाएगा। वो क्यों जाएगी अजमेर, क्यों जाए कलियर, क्यों औरत जाए कचौसा, क्यों जाए गौसे बंगाला, क्यों जाए पत्थर चपटी, क्यों जाए डिसरगढ़, जब घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक जिहाद का सवाब देगा। अगर तुम दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठती हो। हम लोग के बहू देती है पानी, मुंह देख के देगी, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ मोहना बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। यहाँ देती होगी, ये तो बड़ा करके क्या कहते दमोदर के उस पार। मेरी माँ बने तू मत जाना, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते औरत पर्दा है, औरत पर्दा है, खाना पर्दा, बोलना पर्दा। जब हजरत फातिमा ज़हरा की आखिरी टाइम हो गया, फजर का टाइम था, अपने शोहर मौला अली को बुलाए, ए मेरे सरताज मेरे पास तशरीफ लाइए। मौला अली कमरे में घुसे, भी फातिमा के बदन पे बुखार है, आंख में आंसू है, फातिमा ज़हरा कांप रही है। मौला अली फरमाते फातिमा क्या हो गया है? फातिमा ज़हरा अपने शोहर के हाथ को पकड़ है, अपने माथे पर रखती है, कहती है मेरे शोहर मेरे सरताज, मैं अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ। अब लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, कफन ओढ़ लूंगी। लेकिन ए मेरे शोहर, ए हसन हुसैन के बाबा, मुझसे एक वादा करो। भी
फातिमा फरमाती मुझसे वादा करो। मौला अली फरमाते फातिमा तू बता तुम्हारा कौन सा वादा है जो मैं पूरा ना कर सका, तू बोल फातिमा में शर्त, वो वादा मैं पूरा करूंगा। मौला अली फरमाते पूरा करूंगा। नबी की बेटी फातिमा फरमाती जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी, जब मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, ए मेरे शोहर मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में छुपा के रखना, उस वक़्त तक मेरे जनाजे को घर में छुपा देना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में चला ना जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर छुपा के रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा कहती मेरा जनाजा रात में घर से निकालना, दिन के उजाले में घर से मत निकालना, ताकि रात के अंधेरे में मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके। आज हमारी बहू बेटियां क्रीम लगा के माथा को सवार के मेला घूमने जाए, होठ हटिया जाए, चौक जाए, मोड़ जाए, गली में बैठे छत पे जाके खड़े हो जाए। खुदा के वास्ते तौबा करना, कल कयामत के दिन उस औरत के सर के बाल से उसे लटका दिया जाएगा जो अपना श्रृंगार करके गैर मर्दों को दुनिया में दिखाती थी। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल-गल के कट-कट के गिर जाएंगे, सर के बाल से लटका दिया जाएगा जो अपने माथे का चूल बाल को, चेहरे का श्रृंगार को गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने तू शोहर से मोहब्बत करो, शोहर की खिदमत करो। हाथ में पानी देने से जिहाद का सवाब, उनके नाम पे श्रृंगार करने से 2 रकत नफल नमाज का सवाब। तुम श्रृंगार जम के करो, काजल पाउडर सब करो, लेकिन शोहर के नाम 2 रकत नफल नमाज का सवाब। शोहर के बिन बोले पाँव को दबा देना, 70 तोला सोना घर बैठे बैठे खैरात करने का सवाब मिल जाएगा। 70 तोला सोना खैरात। कब? जब कोई बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है। एक दिन दबाएगी 70 तोला, 2 दिन दबाएगी फिर 70 तोला, फिर 70 तोला, फिर 70 तोला, डेली सवाब, उतना खैरात करने का सवाब। अब 1 महीना का सवाब मेरी माँ बहने तू जोड़, 1 साल का सवाब जोड़ने क्यों का पहाड़ हो गया। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, मोहनम नहीं। थोड़ी देर और सुन लीजिएगा, सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। खाली हाथ में बचा है, कुछ बचा। माशाल्लाह, हाथ जो उठाता है बड़ी मोहब्बत है। आपकी नात खानी फिर वो होगी, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। इनकी नात खानी में तकरीबन फिर होगी, सब पढ़ेंगे मुशाला होगी। थोड़ी देर और बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हो, थोड़ा मोटा हाथ को उठा के कहना या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा ने हाथ उठवा दिया, दुआ दे दिया, शब रात के चांद में दुआ दिया, अगर हम उठा देते तो दुआ कबूल होती, तो हम भी हकदार होते। हम तो हम ख्याली मतवा नहीं उठा सके, तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांद से ले लीजिए। जब पूरा हिंदुस्तान चांद से देते हैं तो आपको चांद से काहे नहीं देंगे। एक मरतबा चांद से देते हैं, कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। माशाल्लाह, आप लोग लगता है थक गए, क्योंकि बहुत देर से इनकमिंग बंद हो गया। जब इनकमिंग बंद होता है तो हम समझ जाते हैं लोग थक गया है, इनकमिंग बंद हो गया। और मेरी आदत है 1 घंटा बाद जब इनकमिंग बंद होने लगता है तो मेरा आउट गोइंग अपने अपने बंद हो जाता है। और जब आउट गोइंग बंद होगा तो बीच में जीएसटी लागू कर देते हैं, फिर स्विच ऑफ, फिर तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है, अगर इनकमिंग 2-4 को चालू हो गया तो झारखंडी फिर इनका आउट गोइंग शुरू हो जाएगा। अरे अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया आपका? तसीबुल।
माशाल्लाह ई मोहब्बत है। आटा चढ़ गया की चढ़ाया दो और सब ठीक ठाक है। ये देखिए 50 जवानों पर ये बूढ़ा दादा भारी। हाँ, ये मोहब्बत है, ये जज्बा है। अरे माशाल्लाह ये प्रेम है, ये प्यार है। आजकल देखते हैं ना ये प्रेम और प्यार के चक्कर में कितना घर बर्बाद हो गया। इस पर भी तकरीर मेरी होगी। अभी कोटरमा का मामला देखे, सुने कि नहीं? कोटरमा का मामला सुने। बेटियों को मोबाइल से दूर रखना। वो बेटी कोटरमा थी, मुसलमान की बेटी, 20 साल उम्र थी। देखे ना 30 दिसंबर को हजरत बड़ी बड़ा हादसा हुआ। निकाब पहनती थी, ऐसे चलती थी, सबको सलाम करती थी, घर में नमाज भी पढ़ती थी। लोग कहते था बहुत पहुंची हुई लड़की, खूबसूरत रहती थी, खूबसूरत भी थी। लेकिन इंस्टाग्राम, वो रील, वो फेसबुक, वो क्या कहते हैं सेल्फी, और मुंह है कुल्फी, सेल्फी लेती। हजरत गैर मुस्लिम एक पंडित लड़का के साथ चली गई। सुने कि नहीं? सोशल मीडिया में पूरा फैल गया। हिंद पीढ़ी रांची में नहीं देखे, दोनों बहन को कर्नाटक से पुलिस पकड़ के लाई। बेटियों पे नजर रखना। कॉलेज जाए तो नजर रख। जवान बेटी को घर में रख के मोबाइल देके गेट लगा के कोई फायदा नहीं है। गेटवा लगने से क्या होगा? टावरवा उधर है। बेटियों को हाथ में खाली मोबाइल देके चुप मत हो जाना, वरना जो दाढ़ी और टोपी लेके शान से मोहल्ले में घूमते हो ने, खुदा न करे कहीं ऐसा ना हो जाए कि सर नीचा हो जाए। जिनकी औलादें सर नीचे करके चलते उनके माँ बाप का सर ऊंचा होता है, और जिसके बाल बच्चे सर ऊंचा करके चलते उसके माँ बाप का सर नीचा हो जाता है। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, कुरान पढ़ा दे, कुरान, और उनको नजर पे रखना। वरना कोई एक लड़का अगर आई लव यू तेरी बेटी मोबाइल में लिख के भेज दिया व्हाट्सएप में, अब माथा खराब, नहीं बचेंगे, पागल, अब खाना पीना बंद, अब एकदम हालत खराब, पूरा खानदान तबाह। एक पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लेंगे, अब नहीं बचेंगे, माथा खराब है, काम काज में मन नहीं लगता है, पूरा खानदान तबाह। उससे पहले ये रोक लो, बेटे को गुलाम हुसैन बना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। अरे एक तेरा दोस्त मैसेज भेजे तो बेटा पागल, एक कोई मैसेज मोबाइल में भेज दे तो बेटी पागल। अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान मैसेज भेजा, एक बार रब का भेजा कुरान पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। कुरान तो पढ़ोगे नहीं, फ्रेंड बोल हजरत मेरा फेसबुक में 5000 फ्रेंड है, हर घर में भाई भाई बातचीत बंद। वो कौन फ्रेंड है? बाहर का फ्रेंड, हर घर में ताला। इसीलिए झोपड़ी में रहना, मरभत्ता खाना, लेकिन औलादों को पढ़ाना। रोटी में डलडा मत लगाना, घी लगा के मत खा, सूखी रोटी चिबा के खा ले। लेकिन बेटियों को मदरसा, बेटों को स्कूल कॉलेज और बेटियों को भी पढ़ा, लेकिन नजर रख, गाइड कर, पढ़ा। डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, घर मकान आलीशान 3 मंजिला बना दोगे, मार्बल टाइल से बना कर रख दोगे, और उस घर से कोई अगर लड़का निकले कि मौला हम जा रहे हैं, रंग पचड़ा काम करेंगे, मिस्त्री काम करेंगे, तो वो घर कितना खराब लगेगा। झोपड़ी में रखना, लेकिन बेटा IAS अगर निकले, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो उसी झोपड़ी को कुछ दिन में महल बना कर रख देगा। हम लोग मुसलमान के पास पैसा आता है, महल बना के खड़ा कर दिया, और बेटा जाहिल है, कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाता। भैया घर मत बना, वो कब्र में जाना होगा, कफन ओढ़ना होगा, और जब मौत आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। एक दिन सबों को मौत आएगी, अल्लाह से दुआ करो ऐसी मौत आए जिस मौत को मौत पे फख्र हो जाए। एक मरतबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जा रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर खलील जा रहे थे, चलते 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 ठीक कुछ दूर गए, हज़रत मलिकुल मौत से मुलाकात हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते आप कौन? कहा मैं मलिकुल मौत। कहा मैं नहीं मान सकता मलिकुल मौत है। कहा कैसे? कि हमने सुना है कि मलिकुल मौत बड़ा भयानक होता है, खतरनाक होता है, डरावनी होता है, बड़ा खौफनाक चेहरा होता है, आप मलिकुल मौत नहीं हो सकते। मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम मान जा, मैं ही मलिकुल मौत हूँ, मेरा ही नाम मलिकुल मौत है। का नहीं मानेंगे।
इब्राहिम सलाम ने क्या कहा? नहीं मानेंगे। आपका नूरानी शक्ल है, खूबसूरत चेहरा है, माथे पे अमामा है, चेहरे पे नूर है, कैसे मान लेंगे मलिकुल मौत है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हम नहीं मानेंगे। मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहे इब्राहिम अपनी दोनों आंखों को बंद कर लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी दोनों आंखों को बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद मलिकुल मौत फरमाते मलिक इब्राहिम अब अपनी दोनों आंखों को खोल दो। दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी दोनों आंखों को खोलते हैं, सामने भयानक चेहरा देखता है, बड़ा भयानक खतरनाक चेहरा देखता है, बड़ा डरावनी चेहरा देखता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताब ना ला सका, बेहोश हो गए। दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब होश आया उठ के खड़े हो गए। मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम तूने क्या देखा था जो जमीन पे बेहोश होके गिर पड़ा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते जब मैंने आंख बंद किया इतना भयानक चेहरा देखा, इतना खतरनाक चेहरा देखा, इतना डरावनी चेहरा देखा जो मैं सोच भी नहीं सकता था, तस्वुर में भी नहीं ला सकता था। इतना खतरनाक चेहरा मेरे सामने आ गया जो मैं देख के बेहोश हो गया। तब मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम वो चेहरा मेरा ही था जो तुम देख के बर्दाश्त न कर सका। जब मैं गुनहगार के पास जाता हूं तो यही चेहरा लेके जाता हूं जो तुम देख के बर्दाश्त न कर सका। बोलो मुसलमानों, मलिकुल मौत का असली चेहरा, भयानक चेहरा जब पैगंबर देख ले तो बर्दाश्त ना कर सके तो दुआ करो हमारी तेरी मौत कैसे होगी। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो और अल्लाह से दुआ करो मौला जब तक दुनिया में रखना इज्जत और आबरू के साथ रखना, जब दुनिया से उठाना हालत ईमान पे खात्मा करना, हर जिंदगी भर दुआ करना दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरकत। अल्लाह ने अगर दौलत दी है मोहना वालों तो घर बिल्डिंग तो बना लिए हो, माँ बाप को उम्रा में भेज दो, माँ बाप खाने खुदा देख के आएंगे, गुंबदे खजरा माँ बाप तेरा देख के आएंगे, तू माँ बाप का चेहरा देख लेना आज का सवाब मिल जाए। अल्लाह ने दौलत दी है तो घर मकान तो बनाते हो बनाओ, लेकिन 80,000 एक उम्रा में 80-90,000 खर्चा हो तब बाप को भेज दो। बाप गुंबदे खजरा देखेंगे, तुम अपने बाप का चेहरा देख। दुनिया हाजी का या ना कहे उनकी फिक्र मत कर। आका फरमाते हैं तुम मेरी कब्रों की जियारत कर ले तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। हजरत उमर ने रसूल को अपनी आंखों से देखा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उमर तुम जन्नती हो। अबू बकर ने देखा कहा अबू बकर तू भी जन्नती हो। उस्मान ने देखा कहा उस्मान तू भी जन्नती हो। मौला अली तू भी जन्नती हो। तो रसूल को अपनी आंखों से ईमान की हालत में देखने वाले जन्नती हो गए। या रसूल अल्लाह हम उमर के टाइम में थे नहीं, उस्मान के टाइम में थे नहीं, मौला अली के टाइम में नहीं थे, अबू बकर के टाइम में हम नहीं थे, तो उमर तो जन्नती हो गए, उस्मान जन्नती हो गए, अली जन्नती हो गए, अब हम लोगों का क्या होगा? आका फरमाते मेरी उम्मतियों गम मत करना, हम नहीं रहेंगे जाहिर में दुनिया में, तुम मेरी कब्रों की जियारत कर लेना तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। और जिस ताजु शरिया ताजु शरिया बोलिए या रसूल या रसूल। और थोड़ी देर बोल दे। आज तकरीर कर दे रहा हूँ मैं, मेरी तकरीर बहुत तरह की होती है, ऐसा नहीं मैं हंसाने वाले खतीब में नहीं हूँ और मैं लतीफ़ा चुटकुल्ला किस्सा कहानी बोलता भी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है लोग मुस्कुराते हैं। लोगों ने फरमाइश किया 2-4 मीटर पर उस पर कुछ देना है, उसको भी देंगे। ऐसी बात नहीं, अगर नहीं बोलेंगे तो लोग बाद में बोलेंगे आज झारखंडी मन से नहीं बोला। बोलना पड़ता है, मन से नहीं बोला तो बोलना पड़ता है। अगर मन से नहीं बोले तो भाई बोलता है। सुबह चर्चा करेगा साला झारखंडी का जब बोला, साला झारखंडी हम है मौलाना, सुबह साला मनवा में बैठ के साला झारखंडी का जब बोल रहा था और आधा घंटा बोलता ना साला गजब बोल रहा था। साला गजब कहाँ से आया? मौलाना जगह हम साला घुसा देता है। ये कौम बेचारी भोली भाली, ये भोली भाली जनता है।
हमारी तकरीर में हम वो मौला नहीं कि हाथ उठाओ पाँव उठाओ तिरपाल में चढ़ जाओ, नहीं, चुपचाप वैसे रहो, चढ़ना नहीं है। सिर्फ अब सुन लीजिए, मौत के हवाले से जब भी अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह मेरी जिंदगी बहुत बढ़ा दे, लंबी उम्र कर दे, मौत की दुआ मत मांगना दादो, मौत की दुआ नहीं मांगना, जिंदगी की दुआ मांगना। जब भी दुआ मांगना या अल्लाह मेरी मौत आए तो मदीने में आए, मौला मेरी उम्र को बढ़ा दे। लेकिन एक दो बूढ़ा जबरदस्ती झूठे कहेगा, मौलाना साहब नाती पोता देख लिए, बहू बेटा देख लिए, समधी दामाद देख लिए, अब अल्लाह से दुआ करते कब उठा लेता, एकदम झूठे। कोई उठना चाहता है लेकिन एक दो बूढ़ा मुंह चिकनाता है, अल्लाह से दुआ करते हैं अब हम लोग को उठा लेता बढ़िया भालो होता, बढ़िया होता, एकदम। अच्छा कोई उठना चाहता है, हमने बोला दादू आपकी दुआ करते हैं, बोला हाँ झारखंडी बाबा, हम बोला दुआ कबूल नहीं होती है, आप उठना चाहते हैं मेरे साथ चलिए, मस्जिद के सामने 11,000 ट्रांसफार्मर सामने हाथवा उठा के दुआ कीजिए, धाए से दुआ कबूल। बोले झारखंडी बाबा बड़ी डर लगता है, हम बोले फिर मुंह का है चिकनाता है। मौत की दुआ मत मांग, जिंदगी की दुआ मांग, हे मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सकूं, और जब कफन में जाके जाएंगे आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन। इसलिए मेरी माँ बहनें बहू बेटियों से गुजारिश है कि शब बरात से पहले कुरान पढ़ना घर में शुरू कर दो, और मोहना के हर घर में कुरान खानी होनी चाहिए। हमारी बेटियां बहुत कुरान पढ़ने वाली मोहल्ले में है, 10-10 बेटी की टीम बना के घर घर कुरान खानी हो, उनको खाना खिलाओ, पैसा दो, घर में बैठाओ, बेटी है रहमत है, बेटी है बरकत है, बेटी है नेमत है, बेटी है बाहर है, वो कुरान पढ़ेगी। एक तो बेटी है रहमत और कुरान की होगी बरकत। बेटा ये भी मोहब्बत है, ये भी मोहब्बत है। सुबह कहेगा चला झारखंड फुसला फुसला के बसवा ले लिया रे, नहीं ये मोहब्बत है। माशाल्लाह बढ़िया बेटा, सुना लालू बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कितना अच्छा लगता है देखने में। एक चीज ख्याल आ गया, जब मैंने हाथ में पैसा समेट के रख लेते, ख्याल आया ये पैसा अब यहाँ से जो मेरे को मिल जाएगा 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 जो भी मिल जाएगा, देखिए इसमें आ गया, देखिए 350 और ये हो गया 200, 550 हो गया। अब यहाँ से मेरे पास जितना पैसा आएगा, जो मैंने जो पॉकेट में डाल दिया वो डाल दिया, अब यहाँ से 10,000 भी मिल जाएगा। तो एक औरत जो उनका शोहर कोला चलाते हुए डंफर मार के एक्सीडेंट कर गया था, 3 आदमी मरा था, खत्म है, बेवा औरत है, ससुर भी मर गया, बाप भी मर गया, उसका किडनी की बीमारी है, अभी वो लड़की चंडीगढ़ में एडमिशन है। लगभग ज़मीन जायदाद बेच के मैं खुद उसको 20,000 रुपया दिया हूँ, खुद मैं, और भी अपने मौलाना लोगों से भी 2,000, 1,000 उठवा दिए। 1-1.5 लाख भी घट रहा है, 1 लाख तो उतना कहाँ पाएगा। रो रहा था कैसे कुछ इमदाद मदद कर देंगे। तो 3 बच्चे उनके हैं, बाप भी नहीं, ससुर भी नहीं, शोहर भी नहीं, बेवा है, 30 साल उम्र है। तो मैंने इलाके में चंदा किया, ज़मीन तो जब बेच दिया, 4-5 लाख खर्चा है, कहाँ पाएगा, किडनी का मसला है। तो मैंने कहा कि 2-3 हज़ार जो भी होगा, कम से कम 2-4 दिन दवाई का इंतजाम अगर होगा तो एक मरहूम की 40वां में जा रहा हूँ, अगर होगा तो ला के आपको दे देंगे। इसमें जो भी पैसे अगर आप इनाम मुझको देना चाहते हैं, मुझको याद नहीं था पहले, जो भी इनाम देना चाहते हैं इस नीयत से देना कि ये मेरा पैसा कि बेवा औरत के इलाज में काम आ जाएगा। देखिए मुसलमानों, कभी कभी दुआ किसी की लेनी चाहिए, कब किसकी दुआ कबूल हो जाती है कहना बड़ी मुश्किल है। कभी आपके दरवाजे पर कोई आ जाए तो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज में कर रखती है। कब किस बेवा की औरत, किस यतीम की औरत, किस गरीब की औरत, किस फकीर की औरत, किस बूढ़े की औरत को दुआ कबूल हो जाए कहना मुश्किल है। कभी बहन को भी आए घर तो बहन को नाराज मत करना। हो सकता है कभी कभी घर में बहन अगर दुआ दे देती है ना, जैसे माँ बाप की जगह पे अगर बड़ी बहन दुआ दे दे तो वो माँ बाप की जगह पे वो बड़ी बहन की दुआ काम आती है। माशाल्लाह ये देखिए हमारे हज़रत इनायत कर दिए। इसलिए माशाल्लाह जो भी आप देंगे। एक मतलब हज़रत फातिमा ज़हरा दरवाजे पे खड़ी थी, मौला अली बाजार जा रहे थे, अली ने कहा फातिमा कितनी देर से खड़ी हो, कुछ बोलने चाह रही हो। गौर कीजिएगा, बड़ी कीमती बात। ए फातिमा कुछ बोलने चाह रही हो। बीबी फातिमा फरमाती है मैं बाजार जा रही हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। ए फातिमा बोल, तू कुछ कहना चाहती है। बीबी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर मुझको अनार खाने की तबीयत कर रही है, अनार खाने का मन करता है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती मुझे अनार खाने का मन करता।
मौला अली फरमाते फातिमा तू घर के अंदर चली जा, तेरा शोहर अली अनार लेकर ही आएगा। कहें सुभान अल्लाह। पूरा मजमा माशाअल्लाह। और मोहना में खुशहाल गांव है हजरत, मोहना में खुशहाल गांव, ऐसा नहीं है, अल्लाह का करम है, यहाँ के आमदनी की हिसाब सोच बढ़िया है। और घर मकान देखने बाद नहीं लगता कि अभी के दौर में कोई गरीब नहीं रहता है। बस सुनिए, मौला अली फरमाते हैं फातिमा तू घर के अंदर जा, तेरा शोहर अनार लेकर आएगा। अभी भी कोई बीवी कहती ना फलना चीज खाएंगे तो शोहर लाके देता है, तो अगर बीवी फरमाइश कर दे और शोहर पूरा कर दे तो फरमाइश करना बीबी फातिमा की सुन्नत है और पूरा कर देना मौला अली की सुन्नत। तो नबी की बेटी अंदर चली गई, फातिमा जहरा अंदर, मौला अली तेज बाहर। अनार तलाशने लगे, अनार खोजने लगे, तलाश करते 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 एक आदमी एक अनार लिए मदीने के बाजार में बैठा था। मौला अली फरमाते ए अनार वाले, ये अनार बेचने लाए हो? का बेचने ही तो लाया हूँ। का क्या कीमत है? का 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम फकीर को उस अनार वाले को दे दिया। अनार लेके चल दिया। कुछ दूर चले थे, एक फकीर ने देख लिया, ए अली हाथ में क्या है? का अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? का घर लेके जा रहे हैं, मेरी बीबी फातिमा की ख्वाहिश है, वो खाने का उनको मन किया है, इसीलिए लेके जा रहा हूँ। इतना सुनना था, फकीर ने कहा ए अली ये अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दो। क्या कहा? अल्लाह के नाम पे अनार दे दो। और अली ने वो अनार कहाँ के लिए ले गया था? फातिमा के लिए लेके जा रहा था बाजार से। फातिमा कही थी कि अनार ला देना, ख्वाहिश की थी, तो अली लेके चले। 2-4 कदम चले थे कि एक फकीर ने कहा दे दो अल्लाह के नाम पे। अली ने कुछ ना सोचा, फकीर के झोली में अनार डाल। हम लोग देते, फकीर को अली ने अनार दे दिए, हम लोग देते, फकीर को उठा पटक नहीं देते। ये वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। अली घर आ गए, नबी की बेटी फातिमा घर के अंदर सलाम करती है, अंदर जाती है। अंदर जाते हैं, फातिमा फरमाती मेरे शोहर अनार खाने की जो तबीयत कर रही थी वो ख्वाहिश खत्म हो गई। इतने में एक आदमी ने दरवाजे पे दस्तक दे दिया। अली ने कहा कौन? अंदर बाहर से आवाज आई, अली मैं सलमान फारसी हूँ, कुछ लेके आया हूँ। दरवाजा खोला, सामने एक तस्तरी अली के सामने रख दिया। कहा अली क्या है? कहा देख लीजिए क्या है। अली ने कपड़ा हटाया, देखा अनार ही अनार है। कहे सुभान अल्लाह। एक अनार फकीर को दिया था, रब ने फरिश्तों के जरिया 10 अनार भेज दिया। सलमान फारसी खामने सामने खड़ा है। अली ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। का ए सलमान तस्तरी उठा ले, हमको अनार नहीं चाहिए। कहा क्यों? का अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह के नाम पे 1 देगा बदले में अल्लाह 10 देगा। हमने फकीर को अल्लाह के नाम पे मांगा था तो 1 अनार फकीर को दिया था। अगर अल्लाह ने मुझको लौटाया है तो इसमें 9 कैसे? इसमें तो 10 होना चाहिए, इसलिए इसको वापस कर ले। तब सलमान फारसी अपने कुर्ता की जेब में हाथ डाला, एक सेब अनार निकाला, तस्तरी में रखा। कहे अली अल्लाह की तरफ से 10 ही अनार था, एक मैंने छुपा लिया। तो अल्लाह का जो वादा है वो पूरा होता है। अभी रमजान का महीना आएगा, कुछ लोग इतना बेशरम होता है, सुन लीजिए, कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं कि रमजान में रोजा नहीं रखता, खुलेआम खाता है। सुनिए, अगर तुम रोगाहा हो, बीमारिया है, टीबिया है, तो तुम घर के अंदर छुप के खाना, बाहर मत छुप। जैसे औरतें अगर रोजा रखते रखते नापाक हो गई तो हुक्म है कि वो छुप के भी खा सकती है, ऐलान भी कर खा सकती है, लेकिन शर्म से, बाल बच्चों की हया से औरतें छुप के खाती हैं। और एक मसला सुन लीजिए मेरी माँ, क्योंकि औरतें इस मसले से बड़ी दूर है, रमजान करीब है इसलिए बता दे रहा हूँ। जैसे रोजा अपना रख लिया, सेहरी खा ली, अब चूंकि औरतें पढ़ी लिखी होती नहीं, देहाती होती है, रोजा रख रही है, जैसे आपने रोजा रख लिया, सेहरी खा ली, सेहरी खा लिया, ठीक, आप बढ़िया थे, तंदुरुस्त थे, पाक साफ थे,
12 बजते बजते आप नापाक हो गए, कुदरती तौर पर नापाक हो गए। हुक्म है कि उसी टाइम आप मुंह में कुछ ले ले, पानी पी ले, खाना खा ले, रोजा आपका खत्म हो गया। बहुत औरतें क्या होती है कि नई नवेली बहू होती है या बेटी होती है तो वो डर से, हया शर्म से किसी से बोलती नहीं, जबकि वो दोपहर में नापाक हो गई। अब वो छुप के रहती है और खाती भी नहीं, कुछ नहीं करती, इफ्तारी भी कर लेती है। ये हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है क्या, दूसरी बात यह है कि जैसे आपने रोजा रखा, अभी मगरिब से 1 घंटा पहले आपका रोजा टूट गया, असर के टाइम में टूट गया, जोहर के टाइम हो सकता है 1 घंटा पहले टूट गया, अभी अजान में 1 घंटा बाकी है और आदि तौर पर आप नापाक हो गए औरतें, तो उसी टाइम आप कुछ खा लीजिए। अब आप इफ्तारी आप पर वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, लेकिन क्या करते हैं बहुत औरतें, अगर उसको सहरी खाई और अगर सुबह भोरे भोरे अगर नापाक हो गई तो दिन भर नापाक रह जाती है, खाती भी नहीं। मसला ये नहीं, इसलिए मेरी माँ बने इस मसले को जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जैसे आप अभी खाना खाए कि उल्टी हो गया रोजा में, जैसे आपने सहरी किया और उल्टी हो गया तो रोजा नहीं टूटता। 1 बाल्टी भी अगर उल्टी कर दी, 1 बाल्टी, फिर भी रोजा नहीं टूटेगा। अंदर जाने से रोजा टूटता है, बाहर आने से नहीं। अब कुछ लोग सहरी कर लिया, उल्टी कर दिया, हाँ रोजा टूट गया, लगता है एकदम पतला रोजा है। अजीब बात। पीर साहब आ रहे हैं, खड़े हो जाइए, नारे लगे, नारे तकबीर, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। पीर साहब तशरीफ ला रहे, खड़े हो जाए। सही साहब रहते हो, मेरे हाथ में पैसा नहीं पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे जी, सही साहब रहते पहनाइए, जल्दी पहनाइए पीर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और सब ठीक ठाक तरीक़त, नारे तकबीर। आप लोग मामाने बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए, दादो आप चले जाइए। आज का जलसा हजरत कामयाब 110 समझते हैं इंग्लिश। हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, आजकल मुसलमान इंग्लिश बोलता है 3 लफ्ज, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी, इतने रटबे किया। एक लड़का पूछे बेटा इतनी स्पीड में कहाँ जा रहा है, बोल बिजी में है। मैंने बेटा बिजी का स्पेलिंग करो, बोल बी 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 खत्म। एक लड़का चुपचाप बैठा, बोला क्या बात है, बोल प्रॉब्लम। मतलब कुछ जानेगा तब ना, खाली मोबाइल में बैठ के खाली पबजी फ्री फायर। जितना 10, 12, 13 साल का लड़का है खाली पबजी मतवा सटा लिया, रतिया बैठ मन 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 एकदम। उसके माँ बाप कितना काम है, जिसका बेटवा 1 बजे रात तक बाहर है। अब मौला इस्लाम खतरे में है, हम बोले इस्लाम नहीं खतरे में, तेरा बेटा खतरा में। उस बाप को जरूरी है, गुजारिश है उनसे कि इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो और किताब पोथी थमा दो, वरना तेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा, शराबी बन जाएगा। बहुत लोग शराब भी पीता है इसी चक्कर में। 12 बजे रात बाहर में रहा, गुटखा पुड़िया खाते खाते ढोका ढोकी चलते रहा। अब घर आया, अपनी बीवी को मोरेंगे, मुंह फंसवा देंगे, तो पी के आएगा तो वही करवे करेगा। इसलिए बेटे को आशिक मुस्तफा बना, बेटे को आशिक मुस्तफा बना और मौत से पहले मौत की तैयारी कर। हम सुन्नियों का कीदा है कि मरने के बाद जो कुछ उनके नाम पे करते हैं वो पहुंचता है। 12:30 बज गया, मेरी तकरीर 1.25 घंटा से ज्यादा हो गई, और आधा घंटा बोल देते, लेकिन हजरत तशरीफ ले आए हैं। पीर साहब को बैठा के, हजरत की भी बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, इनकी भी तकरीर बड़ी खूबसूरत होती है, ईमानी कुरानी हक्कानी होती है। हजरत के साथ मेरा हजारों अरसा हो चुका है, हमारे इलाके में भी जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, इसलिए कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दुगो बूढ़ा पूछ रहा था, झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है, यूट्यूब है रानीगंज तरफ है या यूट्यूब है बर्दवान तरफ है, किधर है? हमने कहा घर में यूट्यूब। सही साहब फिर साहब बोलिए वो हाथ वहां देंगे, वो देंगे, वहां बरकत होगी। देखिए आप लोग को जो हम लोग इतना कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, ये तरीका बदलिए, ये सब पुराना सिस्टम था। जब पुआर में बिचाली में मिलना पड़ते थे ना, बूढ़ा मुझे होता था कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, वो पुराना। अब स्क्रीन टच का जमाना है, डिजिटल दुनिया है, कंप्यूटर का दौर है। हम यहाँ से कहें भक भक टक से सुभान अल्लाह, ये कंप्यूटर का दौर, कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान। और सुनिए असल में सुभान अल्लाह आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं, ये प्रैक्टिस करना पड़ता है।
ये जो सामने मुंह है ये असल में बॉक्स चोंगा है, स्पीकर, इससे आवाज निकलती है, तो इसमें जो रहेगी वही निकलेगी। अब यहाँ मशीन, यहाँ सब है मशीन, अब यहाँ चौवन थरिया जोड़ल है, अब यहाँ मशीन इनवेलिट मार दिया, यहाँ सुबह अल्लाह कैसे निकलेगा फिगर। अब थोड़ा चेक करते हैं किसका किसने इनवेलिट मारा है, यूनिट से तार छूटा है पता चलेगा, कहीं सुबह अल्लाह। अरे सबका जुटा हुआ है, खाली तो झाड़ झूलने की जरूरत है। और रमजान में भी जाएगा, ये सब नमाजी नहीं है, ये अभी चुपचाप है। रमजान शुरू, सुरमा शुरू, अरे आंख में सुरमा, वो टोपी, कसम खुदा के रमजान में चपाकल भी पनाह मांगता है, मस्जिद का नल भी पनाह मांगता है। इतना पटके गो लोटा फंस के फेंक दिया, नल तोड़ के रख दिया, पंखा चालू कर दिया, मुसल्ला समेट दिया, जहां तहां थूक दिया, लगता है नमाजी नहीं आतंकवादी घुस। 30 दिन रहा एकदम इधर से उधर तबाह, नजर आया नमाजी हवा। अभी चांद दिखाएगा, वो टोपी और सुरमा और इतर एकदम रुआ बहारे में रहेगा। अरे लगता है अजमेर से डॉक्टर मोहना मशीन में उतरा, लगता 1.5 पारा हो गया। भैया नमाज 12 महीना पढ़े, नमाज 12 महीना पढ़े। आज का जलसा 110 समझते हैं ना, 5 इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, उर्दू पढ़िए, लेकिन सबसे पहले अरबी पढ़िए, जो ज़बान रसूल अरबी की है, जो फरिश्तों की जब बोली है, जो कब्र की बोली है, जो हश्र की बोली है। इंग्लिश में कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा, चाहे वो बांग्लादेशी मरे, चाहे वो पाकिस्तानी मरे, चाहे वो हिंदुस्तानी मरे, चाहे वो अमेरिका वाले, सबको अरबी से सवाल करेगा और अरबी बोलेगा। साहिब खाना ने जनाब, किसने जलसा से, उसका नाम क्या है, मुर्तजा शेख साहब ने, वो अकेले से और कोई, तीनों भाइयों ने मिलके माँ बाप के नाम पे इतना बड़ा जलसा। ये जलसा कमेटी में इतना बड़ा नहीं होता है। सुहाना देख रहे कितना फूल, कितना खूबसूरत है, हम लोग भी कितना खूबसूरत, कम है का, तब हंस रहे हैं कि हम नहीं खूबसूरत हैं। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, 50 उम्र प्लस है, लेली बोलता हूँ, लेकिन चेहरे में कोई कमी नहीं है। ये बुजुर्गों का सदका है, ये बुजुर्गों का सदका है। आप लोग हम लोग उम्र में सफर करके देखिए, पता चलेगा। गुटका ठूस लियो, तौबा करो, नमाज के आदि बन जा। कितना हो गया बेटा? आपने जो एक बेवा औरत को नवाजा, वो 3600, 10 रुपया किसी को दे दो बेटा, 3600 सीधा रहेगा। और 90 रुपया कोई दे दो, जाके 3700 हो जाएगा। या तो 10 टकवा ले लो कुटुम, या तो 90 टकवा दे दो, दोनों में एक कर लो, 10 टकवा किसी को दे देते हैं। कोई इस हो जाएगा, अरे 3700 हो जाएगा। 3600 200 तो धान में चाहे लग फट जाएगा, कोई दे दो, 3700 हो गया। क्या माशाल्लाह, हमारे हजरत बैठे हुए, कसम खुदा की, हजरत क्या गिरिडीह इलाके में जाते हैं हजरत, क्या गुफ्तगू होती है, क्या जलसा होता है। अरे देखिए, अरे माशाल्लाह, हमने 90 मांगा था, यहाँ तो 300 हो गया। अब तो कितना हो गया? 900 हो गया। अब तो हम 3700 था, 900 हो गया, कितना हो गया? उधर 4 दे दो तो हो गया 4500, और फिर ले आया 80 रुपया, 4580। अब ये 80 टकवा हम किसको दे देंगे? 20 टका मिला देगा तो 4600 होगा, ना तो 20 टका ले लो, हो गया 4700। अब इससे ज्यादा कहेंगे तो ज्यादा करोगे तो स्लिप हो जाएगा। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरी तकरीर गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी पर, बिहा पर, डीजे, पड़ाका, बम, पिस्तौल, सब पर तकरीर। कभी आएंगे, फरमाइश लोगों ने किया था, लेकिन वक्त कम है और मैंने आज मौत के हवाले से मिन जुमला शबरात पर और कुछ फरमाइशी तकरीर। अरे माशाल्लाह, ये मोहब्बत क्या नाम हो गया? कुदरत अली। अल्लाह ताला इनको नवाजे, कुदरत इसको नवाजे दे, ये मोहब्बत है। बहुत अच्छा हो गया इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मोहना के लिए जन बंदा हाजिर है। जब भी मोहना में याद करना, लेकिन 1-2 महीना पहले याद करना।
क्योंकि अब पूरे फरवरी में हम नहीं आ पाएंगे, तारीख खाली है ये नहीं है, अप्रैल में 2-4 को ईद के बाद हम लोग की तरफ सिस्टम है, जब चौकी लगा देगा, बाजा बजा देगा, जनरेटर सजा दिया, जनरेटर जला दिया, तब मौलाना खोजेगा, बोला अरे के मौलवी कितना मौलवी का है, बोल 2 एगो और फोन कर दो, क्या खेत में सुतल है उसको 2 दिन पहले फोन करना होगा। हल्के में आजकल का इमाम की तनख्वाह सुनिएगा हजरत, कसम खुदा की आपके मोहल्ले में भी माशाल्लाह इमाम कौन साहब है, अरे इमाम मौजिम भी एक है, इमाम भी है, मस्जिद भी आलीशान है, गांव भी आबाद है, इमाम की तनख्वाह भी ठीक ठाक है, कुछ और ठीक ठाक कर दीजिए और कुछ ठीक ठाक कीजिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम इस दौर में 15,000 प्लस होना चाहिए। हम लोग की तनख्वाह हजरत कसम खुदा की 6,000 7,000 8,000 अफसोस लगता है। और कहेगा झारखंडी बाबा मौलाना मौलवी के पैसा में बरकत है, हम बोले ऐसा कीजिए मेरा बरकतवा वाला पैसा 1 महीना आप रख लीजिए और अपना बगैर बरकतवा वाला मुझको 1 महीना में दे दीजिए, पूरा खानदान बेहोश हो जाएगा, कोमम चला जाएगा, रानीगंज जाके मलवारी हॉस्पिटल में या सदर हॉस्पिटल में या तो मिशन में ले जाना, दुर्गापुर 7,000 8,000 बरकत होती है, खाली कह देता है। अभी शब बरात में फातिहा में कितना देगा, 10 5 20 एक घर से 50 टका फातिहा देना। अब 1 महीना 1 साल में फातिहा पढ़ोगे घर में, कुरान इमाम साहब शौक से जब आपके घर में वो मौलाना साहब घुस गए कुरान पढ़ दिए, शौक से 150 दे दीजिए, 20 टका 10 टका। तब ने वो इमाम घुसा और एकदम जाके दुआ किया, फातिहा पढ़ा, अब एकदम पूरा 17-20 मिनट तक दुआ किया, सोचा मार्बल टेर से बड़का गेट है कुछ देगा, ये को बूढ़ा देखा 10 टकिया सीधा कर रहा है, बोले इमाम साहब इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं, ये 10 टका नहीं होगा, 100 टका देना होगा, पूरा खानदान 35 आदमी नाम बख्शवाया, हम 10 टका हम ठिका लिए हैं का। तो कम से कम फातिहा में बढ़िया से देना चाहिए, क्या हुजूर फातिहा में कुछ दीजिए और खुद आप फातिहा कीजिए, खुद कब्रिस्तान जाइए, शिवरात में जाके, शिवरात में क्या रकत नमाज है, शिवरात में क्या रकत पढ़ोगे, कितना 12 इम साल से 12 छोड़ 14 डर गया ये लोग, कौन मौला आ गया। एक जगह कोई इमाम इसी तरह किया, गांव में बड़ी टेढ़ी इमाम था, निकला सबको नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ो तो डर से कोई निकलता था, इमाम से पास नहीं जाता। एक आदमी भरे भरे मुंह धोने के लिए निकला चपाल की तरफ, तब तो इमाम से फजर की नमाज पढ़ के वहां सामने से आ रहा था, इमाम को देखा भागना चाहा, कहां जा रहा है, फजर में पढ़ा, फजर में पढ़ा, वो डर से बोलते हाँ पढ़े, मुंह धोया था, बोला क्या रकत पढ़ा फर्ज, क्या रकत फजर में, तो सोचा 4 वो डांटा इमाम साहब, बोले इमाम साहब, अब इमाम से बोला अनपढ़ ठीक से बोल, क्या रकत फर्ज, हजरत 16 मतलब बोलते बोलते 16 से 20 30 35 40 60 रकत, इमाम साहब बोला सही बात, वो 60 रकत चला गया, लास्ट में घर घुस गया। बी बोली मुंह धोने गए थे, चपाकल घर घुस गए, का करे रे मौलवी साहब वहां खड़ा है गेट पर ना, अब पूछ लिया ना हमको कि क्या रकत पढ़ा, हम 4 रकत बोल दिए, नहीं माना, 8 रकत बोले नहीं माना, 16 बोले नहीं हिला, 32 बोले, मौला बड़ी टेढ़ है, 60 बोल दिए। बी बोली कि कैसे मानेगा, जाके बोलो 2 रकत फजर में फर्ज है, बोल तुम ही जाके बोलो, मौला 60 रकत बोले 100 नहीं माना, 2 रकत मानेगा, जब 60 रकत में नहीं हिला मौलाना, 2 रकत में हिलेगा भाई टेढ़ मौलाना। तो कहने मतलब है कि पढ़ोगे तब न जानोगे नमाज कितनी फर्ज है। इसलिए फिर इस पर कभी आएंगे तो रमजान पर, नमाज पर, दीगर पर बहुत फरमाइश आपने की थी, वो फरमाइश हम पूरा नहीं कर सके कि हजार डीजे पड़ाका पर शादी ब्याह पर 10 मिनट बोलिएगा, बोले कर ठीक है, अभी मौत के हवाले से जलसा है, चालू पर आज मेरी गुफ्तगू हो गई, आज इधर उधर कम किए, 2-4 फरमाइश पूरी कर दिए, 2-4 नहीं सके, फिर साहब तशरीफ ला चुके, इससे ज्यादा बोलेंगे तो आप लोग भी फंस जाइएगा। एक किडनी का दाम 14-15 लाख हो गया, नहीं दे पाइएगा, लेकिन अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, अपनी माँ की दुआ सब ले सब
आपको माँ की दुआ लेना, जिससे जिससे माँ बाप से बातचीत बंद हो गई है या कुछ तरह की बात हो गई है, कल से तैयारी करो बाप बाप को राजी करने का। शब बारात आने से पहले सूजी हलवा पूरी बनाने से पहले माँ बाप को खुश करो, आंगन में बैठाओ, अपने हाथ से माँ बाप को हाथ में पानी दो और एक ही प्लेट में माँ बाप बैठ कर खा लो बेटा बेटा, और माँ बाप खाओ और दुआ कराओ। कसम खुदा के रात भर एक बार सजदा करोगे अल्लाह कबूल कर लेगा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल क्या था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक सब पढ़ ले ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।